कल से जिम पक्का, दोस्त से कल मिलेंगे। अरे हम सबने ये किया है ना, चीज़ों को टालना, मतलब बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक बुरी आदत ना हो? तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं, समझते हैं कि असली वजह क्या है और इससे बाहर कैसे निकलना है। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम टालते क्यों हैं, फिर हम पहचानेंगे कि हम किस तरह के टालम-टोल करने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे कि बाद में करेंगे कि असली कीमत क्या होती है, और आखिर में एक पक्का 21 दिन का एक्शन प्लान देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए उस सरप्राइजिंग ट्रूथ का पता लगाते हैं कि आखिर लोग चीजों को टालते ही क्यों हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम कितनी कितनी कॉमन है। आप देखिए, करीब 80 से 95% कॉलेज स्टूडेंट्स टालम-टोल करते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, तो वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है। सोचिए, हर महीने सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन शब्द को 1,35,000 बार गूगल किया जाता है। इसका मतलब साफ है, लोग हल तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें सही जवाब मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शायद वो गलत जगह देख रहे हैं। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। देखिए, लेटर साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें ये बताती है कि टाल-मटोल असल में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये इमोशनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। हम कोई काम इसलिए नहीं टालते कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, हम उसे इसलिए टालते हैं क्योंकि हम उस काम से जुड़ी फीलिंग्स, उन इमोशन से बचना चाहते हैं। तो अब जब हम असली वजह जान गए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं इसके डायग्नोस्टिक हिस्से में, क्योंकि अलग-अलग लोग अलग-अलग इमोशनल वजहों से चीज़ों तो टालते हैं। तो अब हम ये 4 प्रोक्रास्टिनेशन पर्सनालिटीज़ देखने वाले हैं। इनको देखते हुए बस ये सोचने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सी प्रोफाइल सबसे ज़्यादा जानी-पहचानी लगती है। सबसे पहले आते हैं द ओवरथिंकर। ये वो लोग हैं जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना उसके हर पहलू के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि एक्शन ही नहीं ले पाते। मतलब मन में बस एक ही डर होता है, कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। ओवरथिंकर का दिमाग, आप देखिए, काम करने से मना नहीं कर रहा, वो बस एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहा। जैसे कि जिम जाने से पहले एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाना है, या फिर कोई बिजनेस आइडिया है तो उस पर काम शुरू करने से पहले हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में सोचते रहना, और नतीजा कुछ भी शुरू ही नहीं हो पाता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, द डोपामाइन गाइडर। ये वो लोग हैं जिन्हें चलाने वाली ताकत है तुरंत मिलने वाली खुशी और पॉजिटिव फीलिंग्स। आप कह सकते हैं कि ये लोग अपने कामों को एक फीलिंग मीटर से नापते हैं। अगर मजा आ रहा है, मन है, तो काम अभी होगा और पूरे फोकस के साथ होगा। और अगर मन नहीं है, तो बस एक ही जवाब है, यार कल करते हैं। इसका बढ़िया सा उदाहरण है, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को स्टेशन से लाने में तो पूरा जोश दिखा दिया, लेकिन किसी रिश्तेदार को लाना पड़ा तो आनाकानी शुरू। तीसरा टाइप है द स्लॉथ बेरर। जैसा नाम से ही लग रहा है, इनकी पहचान है एक लगातार वाली सुस्ती, एक आलस की फीलिंग जो इन्हें कुछ भी करने से रोक देती है। अब देखिए, स्लॉथ बेरर के साथ दिक्कत यह है कि मन तो है काम करने का, पर शरीर ही साथ नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे दिमाग तो कह रहा है चलो उठो, पर शरीर बिस्तर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जैसे सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुल जाती हैं, पर वो आलस उठने ही नहीं देता। और हाँ, इसके पीछे न्यूट्रिशन की कमी या फिर दिमाग के जो प्लानिंग सेंटर्स हैं, उनका कम इस्तेमाल होना ये वजह भी हो सकती हैं। और अब आते हैं चौथे और आखिरी टाइप पर, द कंपेनियन सीकर। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो अकेले कोई काम शुरू ही नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा किसी के साथ या सहारे की जरूरत होती है। मतलब इनके लिए अकेले काम करना बिल्कुल वैसा है जैसे सिर्फ एक कान में एयरपॉड लगा के गाना सुनना। पूरी फील ही खत्म हो जाती है ना? इनकी मोटिवेशन बाहर से आती है। जब तक कोई साथ ना दे, कोई धक्का ना मारे, तब तक एक्शन लिया ही नहीं जाता। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी असली कीमत की, क्योंकि जब तक हम इसके बुरे असर को नहीं समझेंगे, तब तक इसे बदलने की वो जो अर्जेंसी होती है, वो पैदा ही नहीं होगी। जब इस टाल मटोल की आदत को नज़रअंदाज किया जाता है ना,
तो वक्त के साथ 3 बहुत बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला, हम पीछे रह जाते हैं। दूसरा, हमारी इमोशनल हालत खराब हो जाती है। और तीसरा, हम अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन ही खो देते हैं। और ये स्लाइड ना बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे वो सड़ी हुई इमोशनल हालत बनती है। सोचिए, जैसे घर में रखा कोई फल टाइम के साथ सड़ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे पॉजिटिव इमोशंस भी सड़ने लगते हैं। जो कॉन्फिडेंस था वो डाउट में बदल जाता है, जो क्लैरिटी थी वो कंफ्यूजन बन जाती है, और जो एक्साइटमेंट था वो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, बहुत हुआ प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है जो अनुशासन की मसल बनाने में मदद करेगा। तो ये है वो 4 स्टेप वाली मेंटल प्रैक्टिस। पहला, अपने विलेन को पहचानो। दूसरा, अपने पैटर्न को पकड़ो। तीसरा, अपनी स्क्रिप्ट को फिर से लिखो। और चौथा, एक प्रूफ ट्रैकर बनाओ। इसे करना है 21 दिनों तक, रोज। और सबसे अच्छा रहेगा अगर सोने से पहले किया जाए। और हाँ, याद रखना, ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। ये एक सिस्टम है, आपके दिमाग को ट्रेन करने का सिस्टम। अब देखिए, इस प्लान के जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। मतलब अपना विलेन कौन है, किस टाइप के प्रोक्रास्टिनेटर हैं हम, और हमारा पैटर्न क्या है। लेकिन असली गेम चेंजर है तीसरा स्टेप, जो सबसे पावरफुल है, स्क्रिप्ट को फिर से लिखना। ये सिर्फ सोचना या कल्पना करना नहीं है, ये एक मेंटल रिहर्सल है। जब हम लिखते हैं और महसूस करते हैं कि काम पूरा होने पर कैसा लगता, तो हम असल में अपने दिमाग को उस पॉजिटिव फीलिंग का, उस जीत का स्वाद चखाते हैं। और अब आखिरी स्टेप, याद रखिए, दिमाग को मोटिवेशन नहीं, सबूत चाहिए, प्रूफ। तो एक प्रूफ ट्रैकर बनाना है। जब रोज छोटे छोटे काम पूरे करके उन पर टिक लगाया जाता है ना, तो दिमाग को एक ठोस सबूत मिलता है, और धीरे धीरे पहचान टाल मटोल करने वाले से बदलकर एक्शन लेने वाले की बन जाती है। तो ये 21 दिन का सफर अब शुरू होता है। बस एक सवाल, वो कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे अब तक टाला जा रहा था, जिसे कल पूरा करके दिमाग को पहला सबूत दिया जा सकता है? क्योंकि असली बदलाव उसी पहले कदम से शुरू होगा।